लगता है सुपर हीरोज का हमारे साथ सफर यहीं तक था। ये जॉनरा डेड होता जा रहा है। ये मूवीज लेस इन्वेंटिव, मोर एपिसोडिक और आउट ऑफ सोल नजर आ रही हैं। एंड मार्वल जो इस जॉनरा को मजबूती से रिप्रेजेंट करता है, उस महंत का लड़खड़ा जाना पूरे परिवार की उम्मीदों को अंधेरे में डालता है। मगर फिर भी हर राजपाट का अपनी एक समय सीमा होती है। 60s में वेस्टर्न जॉनरा मर गया, 2000 आते आते डिजास्टर मूवीज खत्म हो गई। आखिरी बार याद है तो हैवी फैंटेसी हैरी पॉटर के ही साथ दफन हो गया। तो सुपर हीरोज भी कुछ नया नहीं है। समय अपने हिसाब से चल रहा है और जब जिसका स्टेशन आ जाता है उसे उतरना ही पड़ता है। कोविड के बाद किसी भी सुपर हीरो मूवी में वो बात नहीं है जो पहले महसूस हुआ करती थी। और जो कि ऐसी कोई बात नहीं है कि बीच में कोई अच्छी मूवीज नहीं आई, लेकिन वो भी कुछ ऐसी नहीं थी कि भाई जिनकी लोग बहुत ही ज्यादा परवाह करें। कॉमर्स स्टूडेंट ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती क्या है। कोई भी व्यक्ति विशेष के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं तो वो व्यक्ति ओवरवेल्म्ड हो जाता है। डिसीजन लेने में उसे बहुत मुश्किल आती है। मगर उस अखंड डिसीजन के पूल में भी वो मेंटल फटीग आपके दिमाग में रहता है कि भाई कहीं मैंने गलत चॉइस तो नहीं ले ली, क्या वो ले लिया होता तो अच्छा होता, या फिर भाई गांड मारा मैं जा रहा हूं एनीमे देखने। देयर इज एब्सोल्युटली अ थिंग कॉल्ड सुपर हीरो फटीग। रोज रोज एक ही तरीके का काम करके कोई भी बोर हो जाता है। एंड मैं बता रहा हूं कि अगर रोज बिरयानी भी खाओगे तो चौथे दिन तुम्हारा भी मूड खराब होने लगेगा। मगर साले ये कैसी भी जिंदगी होगी कि भाई वीकेंड टू वीकेंड ही अच्छा खाना खाना है, क्योंकि ऐसा करने से तो ये भी तो बहुत फॉर्मुलिक हो जाएगा कि भाई बोरिंग 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 फिर अच्छा, उसमें भी मजा नहीं है। एंड अब तुम सब सोच रहे होगे कि यार ये पीजे खाने के बारे में बातें क्यों कर रहा है, तो बता दूं फूड एंड मूवीज आर टू इंटरचेंजेबल टॉपिक। बेस्ट एग्जांपल है जॉन फेवरो की शेफ। वो पिक्चर खाने के ऊपर होते हुए भी खाने के बारे में नहीं है। ओवरऑल मतलब यही है कि किस शिद्दत के साथ ये कहानियां बुनी जा रही हैं। आयरन मैन ने जब पहली बार सूट पहना था तो वो बस कोई लोहे की चादर नहीं ओढ़ता है, बल्कि वो एक प्रतीक बनता है ह्यूमन इनोवेशन का। एंड इंस्पायर करता है कि आपका अतीत चाहे जैसा भी हो, आप फिर भी बदल सकते हो। डायना ने जब पहली बार नो मैंस लैंड में कदम रखा तो वो बस जंग के मैदान को अटेंड नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपनी मुश्किलों का सामना करके हीरोइज्म को इंस्पायर कर रही थी। यहाँ तक कि भाई अपनी हेलबॉय जैसी पिक्चरें भी सिर्फ अपने सुपरनैचुरल वर्ल्ड या फिर मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ को नहीं दिखाती। वो पिक्चरें ये बताती है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या होता है। मेरी असलियत यही है और मैं इस असलियत के इर्द गिर्द ही इस दुनिया में अपनी जगह बनाऊंगा। सुपर हीरो मूवीज यूज्ड टू बी इंस्पायर अस, क्योंकि वो कभी सुपर हीरोज बनने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। हल्क जब लड़ता है तो वो सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसकी लाल आंखें उसके अंदर के स्ट्रगल्स को दिखाती हैं। एंड जिस दिन हम सुपर हीरो मूवीज को सुपर हीरोज की तरह ट्रीट करना बंद कर देंगे, उस दिन दोबारा से लोग इस सुपर हीरोज से इंस्पायर होना चालू कर देंगे। और फिर ना ही हमें नॉस्टैल्जिया का सहारा लेना पड़ेगा और ना ही किसी भी कैमियो गिमिक्स का, क्योंकि तुम सब ये बात जानते हो कि अगर खाने के साथ अचार रखा हुआ है तो उसका क्या मतलब होता है। जो कि भाई हमें आज भी सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन पसंद है, और ना ही हमारी कोई ज्यादती दुश्मनी है कैप्टन मार्वल, शी हल्क और शज़ाम से। इनफैक्ट वी लव एवरीवन। बस निराशा यही है कि आप इन्हें बोरिंग दिखा रहे हो, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे इन पे ज्यादा सोच के यही महसूस होता है कि दे आर जस्ट बंच ऑफ नॉनसेंस ऑन स्क्रीन। मैं ऐसे किसी भी शख्स को नहीं जानता जो कॉमेडी से नफरत करता हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 90% इंटरनेट कॉमेडी पे ही चलता है। एंड इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ पीपल कॉमेडी का इस्तेमाल करते हैं लोगों को इजी करने के लिए, उन्हें डिसार्म करने के लिए। एंड दैट्स द क्लैरिटी ऑफ सिनेमा। जैसे ही लोग डिसार्म हो तभी हमें एक जोर सा पंच पड़ता है, क्योंकि एट दैट टाइम वी आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट, एंड तभी बहुत गंदा भी महसूस होता है। जो कि यही तो एक्चुअल पर्पस है कॉमेडी का किसी नॉन कॉमेडी जॉनरा में। एंड भविष्य में सुपर हीरोज कम जरूर हो जाएंगी अगर उन्होंने अपने दिखाने के तरीके पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सुपरमैन भले ही अ मैन हु हैज एवरीथिंग क्यों ना हो, मगर उसे भी जब दूसरे प्लेनेट से एलियंस आते हैं तो वो भी अनअनाउंस मेहमान को नहीं पसंद करता। वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाता, परेशान होकर अपनी माँ को जरूर से फोन करता है। एंड हम सब की तरह एक बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करता है। एंड जब हम इन किरदारों को उनके अंदर झांकना सीख लेंगे और उनकी इज्जत करना सीख लेंगे, सुपर हीरोज की दुनिया फिर से इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगी। खैर तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि सुपर हीरो मूवीज अब इंस्पायरिंग रही हैं या नहीं रही हैं, या फिर इनकेस फ्यूचर में हो पाएंगी तो कौन कर पाएगा। अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ बारबी मूवी भी आ रही है, जिसके लिए मैंने अपनी इस वीडियो में डिटेल में बात की है। तुम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।